हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 2 जीवन के लिए नियंत्रण एवं समन्वय ऑल ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन। क्वार्टरली एग्जाम के लिए VBI है सब। आप लोग इसे देख और जाइएगा, देखिएगा आप लोग कितना लड़ेगा इससे। और ये 100% VBI क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वार्टरली एग्जाम का पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आप लोग इसे देख और जाइएगा लोग। बहुत से चुन चुन कर बनाए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग देख कर जाइएगा लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हार्मोन स्रावित होता है, बताइए। पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। हार्मोन स्रावित होता है, बताइए आप लोग। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पहले नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। गवाइटा अथवा घेंगा पनपता है, बताइए। गवाइटा अथवा घेंगा पनपता है, ये बहुत VBI ऑब्जेक्टिव है, बताइए आप लोग। गवाइटा अथवा घेंगा पनपता है। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, बताइए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड में। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव में डायलिसिस थैली है, बताइए। मानव में डायलिसिस थैली क्या है, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया, बताइए आप लोग। भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है, बताइए आप लोग जल्दी से। भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है? 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? ये बहुत VBI इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 6 नंबर जो है ना, ये कल आपको एग्जाम में दिखेगा, देखिए बोला आप लोग देखिएगा लोग, एग्जाम में कल दिखेगा क्वार्टरली एग्जाम में। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है, बताइए आप लोग। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राही। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा इसका भी ए, अग्न्याशय से। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, बताइए आप लोग। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, बताइए जल्दी से लोग आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, बताइए आप लोग। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है, बताइए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावणग्राही। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, बताइए। सॉरी, ये नंबरिंग गलत लिखा गया यहाँ पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, बताइए आप लोग। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए आप लोग जल्दी से। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्र प्रभावी कहता। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, बताइए आप लोग जल्दी से, बताइए आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
VBI है, कल एग्ज़ाम में ये पक्का आएगा, VBI है, VBI। ओके, चलिए चलते हैं। बताइए आप लोग जल्दी से। दो तंत्रिका कोशिका का मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेटिक दरार या स्निप्स। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क उत्तरदायी है, बताइए आप लोग। मस्तिष्क उत्तरदायी है, बताइए आप लोग। ये बहुत इजी सवाल है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब होगा। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुकोशिकीय जीवों में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, बताइए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों पाया जाता है, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, बताइए आप लोग। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, आप लोग बताइए जल्दी से। सी आपका हो जाएगा 20 नंबर का सी, 3 होती है। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है, बताइए आप लोग। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है, बताइए आप लोग। ये बहुत इजी सवाल है। चलिए आप लोग बताइए प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है। किस नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु में। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बताइए आप लोग। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बताइए आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नलिका विहीन। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक क्वेश्चन नंबरिंग गलत हुआ है, इसके लिए सॉरी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होता है। ऑटोवामिनता, ऑटो अल्पक्रियता, मिक्सिडीमा। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो ये आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्भरण। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, बताइए आप लोग। जड़ का अयोध्यागामी वृद्धि है, बताइए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रुतानुवर्तन। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, बताइए आप लोग किस भाग में आती है? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किस भाग में आते हैं, बताइए आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है ये। चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बताइए आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। अवर्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए आप लोग। अवर्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है, बताइए आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, बताइए। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, बताइए आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पररों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। चलिए चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, बताइए। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छुई हुई पौधे पर। चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वृक्क किस तंत्र का भाग है, बताइए आप लोग। ये बहुत इजी सवाल है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन तंत्र का। चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 नंबर। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है?
37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकेत। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑटोग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक है, बताइए आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लीडिंग कोशिकाएँ कहाँ मिलती है, बताइए आप लोग। लीडिंग कोशिकाएँ कहाँ मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीडिंग कोशिकाएँ कहाँ मिलती है? 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेशियन में। चलिए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है, बताइए आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि में। चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में। तंत्रिका तंत्र का भाग है, बताइए आप लोग। 42 नंबर क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र का भाग है। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, बताइए आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से। चलिए चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल। चलिए चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन के पाचन के लिए। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रुधिर दाब तथा हृदय संपादन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनालिन। चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिकाएं और रसायनों द्वारा। चलिए चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोधक हार्मोन। चलिए चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों। चलिए चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी 50 नंबर क्वेश्चन नहीं है, लगभग एक 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, और एक 17 और एक 23 छूट गया था, और एक 50 छूट गया। तो आप लोग का टोटल 50 क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें से 4 मिस आउट है, इसके लिए सॉरी। आपका हो जाएगा 46 में से। आप लोग बताइए कितना सही हुआ, 46 में से आपका कितना सही हुआ। क्वार्टरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय।